नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ममता के सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई के बाद एक बार फिर से बौखलाई है ममता बनर्जी। जहां अल्पन के खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें जो नोटिस भेजा गया था उसको लेकर अब शर्मनाक बयान साफ तौर पर एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं के सामने आ रहे हैं। जहां इसी कड़ी में टीएमसी सांसद सौगत राय ने इसे बताया ईमानदार व्यक्ति के साथ प्रताड़ना और अपमानित करना। तो वहीं आपको बता दें कि शुकेंदु शेखर ने भी कहा कि बीजेपी कर रही है बदले की राजनीति, लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि ये सिर्फ और सिर्फ ममता के सलाहकार के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसके बाद की तिलमिलाहट है, उसके बाद की बौखलाहट है, जो लगातार अब टीएमसी के तमाम नेता अपने अपने बयानों के जरिए बाहर निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी को यहाँ पर बड़ा झटका साफ तौर पर लगा है, क्योंकि जिस तरीके से सर्विस रूल का उल्लंघन करने के बाद केंद्र की ओर से बड़ी कार्रवाई अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ की गई, तो उनको नोटिस भेजा गया था और उन्हें 30 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार टीएमसी के नेता और खुद ममता बनर्जी बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो अब तक खुद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा का तांडव कर रही थी। किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को मारा जा रहा था, महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे थे, तो वहीं खुलेआम जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, वो अब ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बदले की राजनीति की खींच निकालती हुई दिखाई पड़ रही है, आखिर इन नेताओं का इस पर क्यों कोई बयान सामने नहीं आता, ये बड़ी बात है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र की ओर से बड़ी कार्रवाई ममता बनर्जी के नए नवेले अल्पन बंदोपाध्याय जो कि उनके सलाहकार बने हुए उनके खिलाफ की गई है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब टीएमसी के नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है और जो केंद्र की ओर से दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, इसको लेकर बौखलाते हुए तमाम नेता दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले किसी कड़ी में टीएमसी सांसद सौगत राय ने शर्मनाक बयान देते हुए दरअसल ये कहा है कि बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से ईमानदार व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईमानदार व्यक्ति के साथ आधिकारिक लेवल पर जो व्यक्ति है उसका अपमान किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हां, उन्होंने कहा कि अल्पन बंदोपाध्याय कोविड-19 के दौरान लगातार अपने व्यवस्थाओं को लेकर काम करने में लगे हुए थे और इसी बीच में जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया था ये गलत था, ये दुखद फैसला था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पीएम के इशारों पर लिया गया फैसला था। जहां इसके अलावा आपको बताते चले कि सौगत राय ने शर्मनाक बयान देते हुए साफ तौर पर यह भी कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ इस तरीके से उनका अपमान करना गलत है और जिस तरीके से लगातार जो गलत रवैया एक आधिकारिक लेवल पर बैठे व्यक्ति के साथ अख्तियार किया गया है, इसको हम सब देख रहे हैं और इसको अब लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि इसी कड़ी में टीएमसी नेता शुकेंदु शेखर ने भी शर्मनाक बयान साफ तौर पर दिया है। उन्होंने कहा कि ये अधिकारियों को बुलाने का कोई तरीका नहीं है, दरअसल बीजेपी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इस ये बड़ी वजह है कि अब राजनीतिक बदले की आग टीएमसी के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई करते हुए निकाले। लेकिन आपको बताते चले कि किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी हार की खींच पश्चिम बंगाल में निकाल रही है। हम सब ये देख रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक हिंसा का तांडव की जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर ये टीएमसी के नेता कोई बयानबाजी करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार की ओर से जब ममता बनर्जी के खिलाफ या उनके अधिकारियों के खिलाफ तमाम तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो लगातार उनकी तिलमिलाहट, उनकी बौखलाहट इस तरीके से उनके अपने बयानों में शब्दों में साफ तौर पर समझी जा सकती है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा के तांडव के बीच जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से किया गया था, खुद बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में आने से इनकार किया था, हम सब ने देखा था। लेकिन अब जिस तरीके से सर्विस रूल का उल्लंघन करने के बाद जो अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ जो कड़ी शासनात्मक कार्रवाई की गई है, इसको लेकर अब लगातार टीएमसी के नेता बौखलाए हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि अब तमाम तरह की बयानबाजी एक के बाद एक सामने आते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बताते चले
कि दरअसल 28 मई को जब पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में यास चक्रवाती तूफान को लेकर बैठक करने पहुंचे थे, तो किस तरीके से ममता बनर्जी से लेकर उस दौरान तत्कालीन अधिकारी रहे मुख्य सचिव ने बैठक में आने से हालांकि इनकार करते हुए प्रोटोकॉल को तोड़ा ही था, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो झूठ बोला गया है, जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक अपने अधिकारी को बचाने के लिए झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ी थी, यही बड़ी वजह है कि अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बताते चले कि केंद्र की ओर से अर्पण बंदोपाध्याय को एक नोटिस भेजा गया, जिसमें साफ तौर पर तमाम जो सवाल जो पूछे गए हैं उनका जवाब उनसे मांगा गया है। और अगर एक बार फिर से अर्पण बंदोपाध्याय की ओर से लगातार इसे नजरअंदाज किया गया या फिर उनके जवाबों से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं हुई, तो आपको बताते चले कि अब एक बार फिर से जो पहले से ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं इस मामले में उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनके आंशिक या पूर्ण रूप से उनकी तमाम जो पेंशन से लेकर जो तमाम जो भी उनके फायदे होंगे रिटायरमेंट के बाद उसे रद्द किया जाएगा और उन तमाम लाभों से अर्पण बंदोपाध्याय को वंचित रहना पड़ेगा। यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर अर्पण बंदोपाध्याय ने सर्विस रूल का उल्लंघन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया था और जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जवाबदेही करने के बजाय अर्पण बंदोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी का मुख्य सलाहकार वो बन गए थे, यही बड़ी वजह थी कि लगातार उनके जो तमाम प्रोटोकॉल जो उनकी ओर से तोड़े गए थे, इसको लेकर एक के बाद एक एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया जा रहा था। लेकिन लगातार ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी पर अपने खींच निकालती हुई दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो हालात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाए हुए हैं उसको लेकर भी अब बहुत जल्द केंद्र सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बंगाल की स्थिति को लेकर लगातार एनएचआरसी की टीम अपनी जांच कर रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट, उनकी घबराहट उनके शब्दों में, उनके बयानों में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, इसी कड़ी में जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन ममता बनर्जी पर लिए जा रहे हैं, पर चाहे वो हाईकोर्ट की ओर से लिए गए एक्शन हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से, यही तमाम बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बौखलाती हुई, घबराती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन अब आपको बताते चले जो एक बार फिर से बड़ा एक्शन अर्पण बंदोपाध्याय के खिलाफ लिया गया है, उनको जो केंद्र सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया और 30 दिनों के अंदर जवाब देने को जो कहा गया है, इस पर एक बार फिर से अर्पण बंदोपाध्याय से लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम तरह की बयानबाजी टीएमसी के नेताओं की ओर से की जा रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने तानाशाह रुख अख्तियार किया हुआ है और जिस तरीके से प्रशासनिक अमलों से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर काम करता है, यही बड़ी वजह थी कि डीओपीटी को अब एक बार फिर से बड़ा एक्शन ममता बनर्जी के खिलाफ लेना पड़ा। और अब जिस तरीके से जो अर्पण बंदोपाध्याय को जो नोटिस दिया गया है उसमें तमाम सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब अब अर्पण बंदोपाध्याय को देना है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ये सोचकर बैठी हुई थी कि अर्पण बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बना लेने से उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आपको बताते चले कि तमाम कानूनी दावपेच के हिसाब से जिस तरीके से अर्पण बंदोपाध्याय का खुद ममता बनर्जी ने उनकी नौकरी एक्सटेंड कराई थी 3 महीने के लिए और इसी के तहत इस साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अर्पण बंदोपाध्याय जिस तरीके से इस्तीफा देकर इस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर दुगनी कार्रवाई की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब एक के बाद एक नोटिस अर्पण बंदोपाध्याय को भेजे जा रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि लगातार जो अर्पण बंदोपाध्याय की ओर से जो गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार किया गया था, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उनसे एक संतुष्ट जवाब की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अर्पण बंदोपाध्याय सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर काम करने वाले शख्स थे और यही बड़ी वजह थी कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक होने वाली थी उसमें तमाम प्रोटोकॉल को तोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया था और बाद में यह हवाला दिया गया था कि उन्हें इस बैठक की जानकारी नहीं थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से बंगाल में अर्पण बंदोपाध्याय के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर तमाम तरह की आवाजें उठ रही है, वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है।
क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में पिछले कई महीनों से जो हिंसा का तांडव ममता बनर्जी ने बनाया हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कश्मीर पार्ट 2 बनाया जा रहा है, ऐसे में लगातार जिस तरीके से गतिविधियां बंगाल में बनी हुई है, इन पर बात करने की बजाय लगातार ममता बनर्जी कभी अपने प्रशासनिक अमले को बचाती हुई दिखाई पड़ती है, कभी अपने टीएमसी के विधायकों को नारदा केस से बचाते हुए दिखाई पड़ती है, तो कभी लगातार टीएमसी के गुंडों को संरक्षण और श्रेय देने का काम हालांकि ममता बनर्जी जरूर कर रही हो। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो हाहाकार बंगाल में लगातार पिछले कई लंबे समय से बचा हुआ है, जिस तरीके से त्राहिमाम की स्थितियां पश्चिम बंगाल में जो बनी हुई है, इसको लेकर अब बहुत जल्द केंद्र सरकार की ओर से एक और एक्शन लिया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी से लेकर उनके तमाम टीएमसी के नेताओं की बौखलाहट भले ही सामने आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से अब केंद्र सरकार की ओर से अर्पण बंदोपाध्याय के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई को लेकर अब जो दंडात्मक जो एक पहल की गई है, इसको लेकर अब आगे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अपने बंगाल हिंसा पर बात करने के बजाय, हिंसा के तांडव को रोकने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अब मुख्य सलाहकार के खिलाफ हुई कार्रवाई पर तमाम तरह की बौखलाहट और तिलमिलाहट दिखाते हुए टीएमसी के नेता नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।